आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, यह वीडियो होने वाला हम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन, वो भी प्रश्नोत्तर शैली में। तो आपके बीच में प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के उपस्थित हूं और प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। आज का मॉर्निंग कोट्स है, आपको या तो अनुशासन चुनना होगा या फिर पछतावे का अनुभव चुनना आपको है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अनुशासित रहते हैं तो सफलता निश्चित आपको मिलेगी, और आप अनुशासन को भंग कर देंगे तो पछताना आपको अवश्य पड़ेगा। तो फैसला आपके हाथ है कि आपको क्या चुनना है। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे आज के हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, घराऊं घाट बलवंत भूमिहार उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा, यह उपन्यास लिखे गए हैं भुवनेश्वर मिश्र द्वारा, जिसमें घराऊं घाट का प्रकाशन काल है 1894 ईस्वी और बलवंत भूमिहार का 1896 ईस्वी है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखा गया स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी है, 1889 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी आदर्श हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी तथा आदर्श हिंदू दोनों ही उपन्यास लज्जाराम मेहता द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें स्वतंत्र रमा 1899 ईस्वी और आदर्श हिंदू 1914 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में पहली बार प्रकाशित हुआ था 1909 ईस्वी में। आचार्य शुक्ल का यह निबंध है। अगला प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है गद्य में विचार, भारतेंदु के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? तो सबसे बड़ा दुख मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, दुखी चमार, झूरिया और पंडित घासीराम प्रेमचंद्र के किस कहानी के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा सदगत। अगला प्रश्न, अंतहीन मरुस्थल कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? अंतहीन मरुस्थल कहानी मधु कांकरिया द्वारा लिखी गई 1999 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल कहानी के कहानीकार कौन है? तो दूसरा ताजमहल कहानी नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, मैं हार गई यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? तो मैं हार गई और यही सच है दोनों ही कहानियां मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। मैं हार गई का प्रकाशन काल 1957 ईस्वी और यही सच है 1966 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, भटकती राख, निशाचर और डायन कहानी के कहानीकार कौन है? तो भटकती राख, निशाचर और डायन तीनों ही कहानियां भीष्म शाहनी द्वारा लिखी गई कहानियां हैं, जिनमें भटकती राह 1966 ईस्वी की, निशाचर 1983 ईस्वी की और डायन 1998 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। अगला प्रश्न, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है?
सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय हैं। 1968 ईस्वी का आरंभ काल है। अगला प्रश्न, एक दिल हजार अफसाने कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? एक दिल हजार अफसाने कहानी संग्रह अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का 86 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन और देवदासी कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो यह तीनों ही कहानियां लिखी गई हैं रांगे राघव द्वारा और तीनों का प्रकाशन काल 1947 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन का परंपरा का प्रवर्तक इलाचंद्र जोशी को माना जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। अगला है, प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह बाल शर्मा कृष्ण नवीन की कृति है। अगला प्रश्न, त्रेता के दो वीर काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो त्रेता के दो वीर काव्य कृति श्याम नारायण पांडे की काव्य कृति है। अगला प्रश्न, उच्छ्वास काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो उच्छ्वास काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत की काव्य कृति है। 1920 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, शोकोच्छ्वास काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, शोकोच्छ्वास काव्य कृति जयशंकर प्रसाद की 1910 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है, जबकि उच्छ्वास काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत की 1920 ईस्वी की प्रकाशित काव्य कृति है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है? तो जवाब हो जाएगा 1945 से 1959 तक का जो कालखंड है, इसको उन्होंने नव मानवता का स्वप्न काल कहा है अपने जीवन में। अगला प्रश्न है कि देशी नाममाला, कुमारपाल चरित, इन दोनों ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा हेमचंद्र। अगला है कि भूख के 3 दिन, सच बोलने की भूल किसके कहानी संग्रह हैं? तो भूख के 3 दिन और सच बोलने की भूल यशपाल द्वारा लिखी गई रचना कहानियां हैं, जिसमें 1968 ईस्वी प्रकाशन काल है। भूख के 3 दिन का और सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि मधुपर्क और उतार चढ़ाव, इन दोनों कहानियों के लेखक कौन हैं? तो भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखी गई यह कहानियां क्रमशः मधुपर्क 1929 ईस्वी और उतार चढ़ाव 1950 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। अगला प्रश्न है कि अंतिम अध्याय किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो अंतिम अध्याय उपेंद्रनाथ अस्क के जीवन पर आधारित उपन्यास है, जिसके लेखक भैरव प्रसाद गुप्त हैं। भैरव प्रसाद गुप्त हैं और 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, ग्राम सेविका सूखा पत्ता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ग्राम पत्ता और सूखा पत्ता उपन्यास अमरकांत द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं, जो क्रमशः ग्राम सेविका 1981 ईस्वी और 1959 ईस्वी है सूखा पत्ता का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि रात का सफर उपन्यास की नायिका कौन है? तो रात का सफर रामदरस मिश्र द्वारा लिखा गया उपन्यास 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, जिसकी नायिका है रीता उसकी नायिका है। अगला प्रश्न है कि कटरा बी आरजू उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है। अगला प्रश्न, जुलूस कितने चौराहे उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं?
तो जवाब हो जाएगा यह फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया उपन्यास क्रमशः 1965 ईस्वी प्रकाशन काल है जुलूस का और 1966 ईस्वी प्रकाशन काल है कितने चौराहे का। अगला प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है। जवाब में रांगे राघव को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सारांश के रचनाकार कौन है। रस सारांश कृति भिखारी दास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात तथा परंपरा कहानी संग्रह के लेखक कौन है। जवाब में आपने अज्ञेय को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। कोठरी की बात 1945 ईस्वी की प्रकाशित रचना, परंपरा कहानी 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया। जवाब में गिरीश रस्तोगी को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बकलम खुद निबंध के निबंधकार कौन है। जवाब में आपने नामवर सिंह को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1951 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति के रचनाकार कौन है। जवाब में आपने आचार्य वामन को चुना, 8वीं शताब्दी समयकाल तो बिल्कुल सही जवाब। खबर की औकात उपन्यास के लेखक कौन है। खबर की औकात उपन्यास बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया 2005 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पान फूल तथा भूदान कहानी संग्रह के लेखक कौन है। जवाब में मार्कंडे को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पान फूल का, वहीं भूदान कहानी 1958 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, चंपा द्वीप जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में आया है। आकाशद्वीप कहानी चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अस्मिता के लिए निबंध के निबंधकार कौन है, तो विद्यानिवास मिश्र जवाब चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। पार्वती, सुखदेही, दौलतराम और छोटे किस कथाकृति के पात्र हैं। जवाब में देवरानी जेठानी की कहानी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है। जवाब में आपने मृदुला गर्ग को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य के लेखक कौन है। जवाब में आपने गोपाल राय गहमरी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। आदमी का जहर उपन्यास के लेखक कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपने श्रीलाल शुक्ल को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1974 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कनक उर्मिला डॉक्टर प्राणनाथ यशपाल के किस उपन्यास के पात्र हैं। जवाब में झूठा सच चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है। इस प्रश्न का जवाब राजी सेठ आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चित्तौर का सर्वनाश कृति के रचनाकार कौन है। तो जवाब में आपने रूपनारायण पांडे को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है, और इस प्रश्न का जवाब जैनेन्द्र को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। विपाशा की हार कविता के रचनाकार कौन है। तो विपाशा की हार कविता कुमार विकल की रचना है। अगला प्रश्न है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के एकांकीकार कौन है। जवाब में भगवती चरण वर्मा को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नवरत्न किस कवि का उपनाम है। जवाब में आपने गिरधर शर्मा को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।